चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। और ये सफर कहीं बाहर का नहीं, बल्कि हमारे अपने शरीर के अंदर का है। हम ये देखेंगे कि न्यूरोथेरेपी के हिसाब से खाने का सिर्फ एक निवाला हमारे खरबों सेल्स को जिंदा रखने वाली एनर्जी में आखिर कैसे बदल जाता है। तो आइए इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे सिस्टम को शुरू से समझते हैं। तो सवाल यही है, जब हम कुछ खाते हैं तो अंदर होता क्या है। चलिए आज हम उस एक निवाले का पीछा करते हैं, एक जासूस की तरह देखते हैं कि वो हमारे अंदर कौन कौन से पड़ावों से गुजरता है। ये सिर्फ खाने की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस ईंधन के बनने की जो हमें चलाता है। तो कहानी शुरू होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र से। जैसे ही खाना मुंह में जाता है ना, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन कमाल की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक ऐसी प्रक्रिया जो उस खाने को एनर्जी में बदलने वाली है। पेट, आप समझ लीजिए कि हमारे शरीर का एक तरह से मिक्सर ग्राइंडर है। यहाँ बहुत ही पावरफुल एसिड और एंजाइम्स होते हैं जो खाने को मथकर, तोड़कर एक गाढ़े पेस्ट में बदल देते हैं। इस पेस्ट को कहते हैं कायम। और अब ये कायम अपने सफर के अगले पड़ाव यानी छोटी आंत में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब ये कायम पहुंचता है छोटी आंत में, और यहीं पर असली हीरोज की एंट्री होती है। हमारी बॉडी की केमिकल क्रू, लिवर और पैंक्रियाज। आप कह सकते हैं कि यहीं से असली केमिकल जादू शुरू होता है। और ये हैं हमारी केमिकल क्रू के दो सबसे बड़े खिलाड़ी। एक तरफ है लिवर, जिसे शरीर का मास्टर केमिस्ट कहना बिल्कुल सही है, और दूसरी तरफ है पैंक्रियाज, जो एक साथ कई जरूरी काम करता है। ये दोनों मिलकर वो केमिकल्स बनाते हैं जो पाचन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अच्छा, तो ये काम कैसे करते हैं? देखिए, लिवर बनाता है पित्त या जिसे बाइल कहते हैं। ये फैट को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। और पैनक्रियाज तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की एक पूरी फौज तैयार करता है, जो प्रोटीन, कार्ब्स, फैट सबको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है कि शरीर उन्हें आसानी से सोख सके। अब लिवर का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही वफादार साथी है गॉल ब्लैडर। इसे एक स्टोरेज टैंक की तरह समझिए। ये लिवर के बनाए हुए पित्त को जमा करता है और उसे और भी गाढ़ा और पावरफुल बनाता है, ताकि जब भी हम कोई फैट वाली चीज खाएं तो ये फौरन काम पर लग सके। क्या आप जानते हैं कि हमारा लिवर एक सुपर हीरो जैसा है? इसके 500 से भी ज्यादा काम है। सोचिए जरा, ये सिर्फ पाचन में ही मदद नहीं करता, बल्कि एक पावरफुल फिल्टर की तरह हमारे खून में से जहरीली चीजों को, जैसे शराब को, छानकर बाहर निकालता है। पैंक्रियाज का एक और बहुत ही जबरदस्त काम है इंसुलिन बनाना। होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तब पैंक्रियाज इंसुलिन छोड़ता है, और ये इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है जो हमारे शरीर की करोड़ों अरबों कोशिकाओं का दरवाजा खोलता है, ताकि ये शुगर, मतलब की एनर्जी, उनके अंदर जा सके। तो अब तक हमने बड़े बड़े अंगों की बात की, लेकिन अब हम सफर के सबसे आखिरी और सबसे दिलचस्प पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। हम अंगों के दुनिया से निकलकर अब जा रहे हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, उस जगह पर जहां ये सारे पोषक तत्व आखिरकार एनर्जी में बदलेंगे। हमारा शरीर करीब करीब 30 से 40 खरब यानी कि 30 से 40 ट्रिलियन कोशिकाओं से बना है। ये नंबर इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि हम ठीक से सोच भी नहीं सकते। और इनमें से हर एक कोशिका, हर एक सेल हमारे जिंदा रहने के लिए दिन रात काम कर रही है। हर एक कोशिका अपने आप में एक छोटी चलती फिरती व्यस्त फैक्ट्री है। जैसा कि यहां दिख रहा है, इसके अंदर कई अलग अलग हिस्से हैं जिन्हें ऑर्गेनेल कहते हैं, और हर ऑर्गेनेल का एक खास काम है। सब मिलकर इस फैक्ट्री को चलाते हैं। और इन फैक्ट्रियों में एक बहुत ही खास डिपार्टमेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे सेल का पावर हाउस कहते हैं। इसी पावर हाउस में हमारे सफर की शुरुआत वाला वो निवाला ऑक्सीजन के साथ मिलकर एटीपी यानी कि शुद्ध एनर्जी में बदलता है। वही एनर्जी जिसका इस्तेमाल हमारा शरीर हर काम के लिए करता है। तो सवाल यह है कि इन खरबों फैक्ट्रियों को कैसे पता कि उन्हें करना क्या है। भाई, इनके पास एक मास्टर ब्लूप्रिंट है, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, और वो है डीएनए। यही डीएनए हर सेल को बताता है कि उसे क्या करना है, चाहे मसल्स बनानी हो या फिर कोई जरूरी हार्मोन। तो हमने ये पूरा सिस्टम देखा, कितना ऑर्गेनाइज्ड, कितना शानदार है ना? न्यूरोथेरेपी का पूरा सिद्धांत इसी बात पर टिका है कि अगर हम शरीर की इन नेचुरल प्रक्रियाओं को समझकर इन्हें सपोर्ट करें तो हम ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। तो देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। न्यूरोथेरेपी का एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन बहुत गहरा नियम है। पालथी मारकर बैठने से होता क्या है कि हमारे शरीर में खून का बहाव स्वाभाविक रूप से पेट और पाचन के अंगों की तरफ बढ़ जाता है। इससे पाचन की प्रक्रिया में मदद मिलती है।
देखिए, कितना छोटा सा बदलाव है, लेकिन कितना बड़ा असर डाल सकता है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना है? कुछ बहुत ही आसान सी बातें। पहली, पाचन को बेहतर बनाने के लिए सही मुद्रा में बैठें ताकि ब्लड फ्लो पेट की मदद कर सके। दूसरी, पानी पीते रहें ताकि पोषक तत्व सेल्स तक पहुंच सकें। और तीसरी, हमारे मास्टर केमिस्ट यानी लिवर का खास ध्यान रखें, क्योंकि जब शरीर के सभी अंग संतुलन में काम करते हैं तभी हम सही मायने में स्वस्थ रहते हैं। तो अगली बार जब खाने का निवाला मुंह में रखे तो उस कमाल के सफर के बारे में जरूर सोचिएगा जो वो आपके अंदर तय करने वाला है। हमारा शरीर हर पल हर सेकंड हमारे लिए ये चमत्कार करता रहता है। सवाल बस इतना है कि हम इस शानदार सिस्टम की बेहतर देखभाल के लिए और क्या कर सकते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।